नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीसूट 247। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बैंक की। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बैंक की बात कर लिए थे, बैंक क्या है ये समझ लिए थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैंक का विकास कैसे हुआ था भारत में। तो इस बात को समझेंगे कि बैंक का विकास कैसे हुआ था। तो हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते हैं बात को। भारत में बैंक का क्रमागत विकास कैसे हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ बैंक इन इंडिया। ठीक है, इस बात को समझते हैं हम लोग। तो क्या है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसे याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1786 में इसकी स्थापना हुई थी। 1786 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से ये बात याद रखना है कि पहला बैंक जो है, भारत का पहला बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो कब है? 1786। क्लियर है बात? इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी बातें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? तीन अलग अलग बैंकों की स्थापना की थी, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। क्लियर है बात? जिन्हें क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। तो आगे देखते हैं क्या है। बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 में। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 में। ठीक है, और बात करें तो बैंक ऑफ बम्बई 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। क्लियर है बात? 1843 में। क्लियर है बात? अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है आगे की बातचीत? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। 1870 में हुई थी। तो अभी तक में हम लोग क्या क्या देख लिए? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई। क्लियर है? तो ये देख लिए। और एक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अभी तक में हम लोग 3 2 5 बैंक देख लिए। ठीक है, इसकी स्थापना देख लिए कब हुआ। तो इसे ध्यान रखना है, इसे याद भी रखना है। ये इसका विकास का क्रम है। क्लियर है बात? इसी तरह से बैंक धीरे धीरे विकास कर रहा था। तो ये सारी बातें हम लोग कहाँ तक आ गए? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान तक की बात कर ली। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? आगे की बात करें तो आता है इलाहाबाद बैंक। क्लियर है बात? इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं। तो इलाहाबाद बैंक के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है, हम लोग देखते हैं कि 1865 में 1865 में पहला बैंक था इलाहाबाद बैंक, जो पूरी तरह से क्या था? पूरी तरह से भारतीय द्वारा संचालित किया गया था। क्लियर है बात? जो पूरी तरह से क्या था? भारतीय द्वारा संचालित किया गया था। तो ये किस बैंक की बात कहेंगे? तो इलाहाबाद बैंक। तो ये हम लोग छठे नंबर पे देख लिए क्या? तो इलाहाबाद बैंक। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे की बातचीत करें तो क्या है? पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में देखिए, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो कब है? 1894। क्लियर है बात? 1894। 1894 में हुई थी, जो कि पूर्णतः भारतीय पूंजी से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है बात? भारतीय पूंजी से बनाया गया था। अब बात करते हैं तो ये क्या था कि सबसे पुराना बैंक था। क्लियर है बात? ये सबसे पुराना बैंक था। किसकी बात कर रहे हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। तो क्या है आगे की बातचीत? 1911 में अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक की बात कही गई, जो कि भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन का स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला बैंक बना। ठीक है, स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला बैंक बना। अब हम लोग बात करते हैं 1921 की बात करते हैं। 1921 में सभी प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम क्या था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 की बात है। क्लियर है? 1921 की बात है। तो हम लोग 1921 तक आ गए। अब हम लोग बात करते हैं क्या? तो 1955 की। 1955 में आने के पहले मैं एक बार 1935 में 34 में आना चाहूँगा। यहाँ पे क्या था 1934 में? तो 1934 में अगर बात करें तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अधिनियमन के बाद, ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अधिनियमन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। क्लियर है बात? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। यहाँ पे यह बात कही गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। और यहाँ पे और क्या बात बताई गई? तो आरबीआई अधिनियम 1934। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अधिनियमन के बाद, ठीक है, इस बैंक की स्थापना हुई।
क्लियर है बात। तो हम लोग आगे चलते हैं, तो इसके बारे में एक बात और जानते हैं आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय केंद्रीय बैंक है, ठीक है, भारतीय केंद्रीय बैंक है, ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय बैंक है ये भारतीय रिजर्व बैंक। तो यह भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का नियामक है, ठीक है। यह भारत में जितने भी बैंक हैं उसकी क्या है, ये वो यही इसको कंट्रोल करता है। क्लियर है बात, आरबीआई बैंक। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो क्या था, 1955 की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके बनाया गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह 1955 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1955 में क्या हुआ, संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। क्लियर है बात। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज की वीडियो की अगर बात करें तो ये जो जानकारी आप लोग को दी गई है ये विकास कर्म की थी, बैंक की विकास कर्म की बात थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, तो बैंकों की राष्ट्रीयकरण की। क्लियर है बात, हम लोग किसकी बात करेंगे, बैंकों की राष्ट्रीयकरण की, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। क्लियर। आप लोग तब तक के लिए इस सीरीज में बने रहें, बैंक वाली सीरीज में, कि बैंक की हर बात को जानने में आप लोग को मदद करेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बैंक के बारे में जान सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का।